We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. CAQM के आदेश के बाद दिल्ली में 1 जुलाई से अब 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल या फिर डीजल नहीं मिलेगा। इसको लेकर CAQM ने नियम बनाए हैं। हमारे साथ अजय बंसल मौजूद हैं जो कि ऑल इंडिया पेट्रोल एसोसिएशन के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले तो क्या बातचीत रही आप लोगों की लगातार मीटिंग हुई है सरकार से, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, एक ग्रुप हमारा ज़रूर मिला होगा उनसे, लेकिन इशू तब भी यही आता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा पंप बॉय है, पंप अटेंडेंट है, वो एक अनपढ़ आदमी है और उसको इतनी समझ नहीं है कि उस गाड़ी को चेक कर सके। हाँ, इन्होंने डिवाइस अच्छी लगाई है जिसके तहत कि वो आपको आवाज़ लगाकर बता देगा अगर जो वो उस राडार के अंदर है उसके, मुझे लगता है उसके अंदर भी टेस्टिंग की कितनी उसकी सफल है, वो क्या है, वो तो अच्छी पता चलेगा बाद में कुछ दिन बाद। अगर जो पता चल जाएगा तो हमारी तरफ से एडवाइस ज़रूर रहेगी कि भाई ये आदेश है और आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बट इसके बाद जो है वो झगड़ा होगा, जैसे कि वो हमें इंश्योरेंस कर रहे हैं कि साहब PCR रहेगी और झगड़ा होगा और मना करने के बाद कोई इसकी कुछ आर्गूमेंट होगी तो वो PCR और सब भेजेंगे। बट वो PCR आने में भी टाइम लगता है, पुलिस वाले भी। हमारा ये सुझाव रहा है कि साहब आप हमारी तरफ से कोई भी मदद हो, देखिए पोल्यूशन के तहत सरकार का ये निर्णय और सरकार का स्टेप बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और हमारी जो ड्यूटी हम पूरी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग इसमें बाकायदगी से समर्थन करते हैं उसको और साथ देंगे। बट साथ देने में कहीं पर भी, क्योंकि पेट्रोल एक सेंसिटिव जगह है, आप जानते हैं, जहाँ पर कि ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, कोई किसी किस्म की इंसिडेंट ना हो जाए, उसको तहत हमें उनको ज़रा देख के चलना पड़ेगा। और कोई ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि जो आदमी लॉ ब्रेकर है, जिसको मालूम है कि उसकी गाड़ी नहीं चल सकती और ज़बरदस्ती निकल रहा है, तो उसकी मेंटालिटी समझ सकते हैं किस टाइप की है। जो आदमी ये जानते बूझते हुए भी गाड़ी लेके आगे निकल रहा है और उसको वो ये धज्जियाँ उड़ा रहा है इस आदेश की कि वो एक तरीके से उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसके बाद भी पेट्रोल पंप पे आ गया है वो। ऐसा नहीं है आपके मीडिया के तहत वो, और आजकल डिजिटल मीडिया में उसको पता नहीं चल रहा है। जो आदमी गाड़ी लेके निकलेगा या तो निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो वो साइकी एक बदमाश की और एक उसकी लॉ ब्रेकर की है। अगर जो उसकी लॉ ब्रेकर की है तो वो हमेशा आर्गूमेंट करेगा, मानेगा नहीं, और वो नहीं मानेगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। सर, इसके अलावा जब CAQM का आदेश आया तो क्या आप लोगों के जो पेट्रोल पंप के जो स्टाफ हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर? देखिए, हम कोई ट्रेन नहीं कर रहे हैं उनमें, क्योंकि उनकी डिवाइस बड़ी अच्छी है। क्योंकि इसमें डिवाइस में ये उन्होंने, जब हमने ये इशू उठाया कि साहब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी मशीन खुद बोल देगी कि ये जो है ये गाड़ी आपकी इसमें जो है वो 10 साल के बाहर है। तो कई लोग शायद इस बात के लिए कह सकते हैं कि साहब ये हमारी तो नहीं है, या हमारी तो ऐसी है, तो हमारी तो ये गलत बता रही है मशीन। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आंसर आएँ। दूसरी ये कि हम उसमें अथॉरिटी नहीं है उनको कि उनकी बात का जवाब दे सके कि साहब, क्योंकि मशीन जो है वो जब से ही वो राडार पे आएगी तो वहाँ पर एक उन्होंने एक वो लगाया है, स्पीकर लगाया है, जिसके तहत वो बोला जाएगा कि ये 10 साल पुरानी वाहन है या 15 साल पुराना वाहन है। तो उसके बाद उसकी आर्गूमेंट के लिए या उसकी जो हमसे बहस करेगा नहीं है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि ये सरकार का है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे ट्रेंड हम कर ही देंगे जब सरकार, हमें तो अभी कोई ऐसा जो भी चीज़ है वो हमारे स्टाफ को, हमारे मैनेजर को जो चीज़ आई है या अभी बताएंगे वो हम कर लेंगे। बट समाओ इस बात के लिए हम नहीं अभी आश्वस्त हैं कि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना या कोई ऐसा काम जिससे कि वो 10 आदमी बैठे हुए हैं, 5 आदमी गाड़ी बैठे हुए हैं और वो हमसे फाइट करना शुरू कर दें, इस बात का हम लोग अभी भी उसमें उसमें हैं परेशानी में कि कैसे होगा। सर, क्योंकि अचानक अब कहें तो 1 जुलाई से अभी ऑर्डर जारी होगा, तो खासकर आपका भी जो ये पेट्रोल पंप है वो बॉर्डर इलाकों में, मयूर विहार बॉर्डर इलाका पड़ता है, तो ऐसे में भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ दिल्ली के पंपों पे पहली स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है। CNG भी पंप पे बिकती है, पेट्रोल, डीजल, हवा, पानी सब कुछ रह रहा है। अब उसके अंदर जो है हमारे गाड़ियों के जो तादाद है वो एक टाइम पर सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचिए कि सुबह जो है वो जब ऑफिस पे निकलते हैं तो पेट्रोल डीजल लेते हैं वो आदमी। अगर जो उसी दौरान कोई एक गाड़ी जिसमें कि वो गाड़ी के अंदर उसका 15 साल या 10 साल का मिल गया और उस आर्गूमेंट में 5 मिनट लग गए, तो बेचारे को उसको तो जब जो मिलेगी, जो उसके पीछे हमारी जो आइलैंड है उस आइलैंड पर उसकी गाड़ी खड़ी हो गई और उसमें उसने बात की, उसके बाद आर्गूमेंट में 15 मिनट लग गए। तो वो ऐसा ही है जैसे आपका झगड़ा हो जाता है ना किसी सड़क पे और उसका पीछे जाम हो जाता है, तो वो हाल होगा। तो वो पंपों पर ये एक किस्म का सबब बनेगा परेशानी का। तो मेरा ये सुझाव है, अब सुझाव पे आऊँ तो मेरा ये सुझाव है कि सिविल डिफेंस में या पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो आदमी अधिकारी हैं वो पंपों पर जाएं। उसी दौरान जितनी एक शिफ्ट बांट लें अपनी, हम पंप वाले तो जो मदद कर सकते करेंगे और उसी वक्त नैप करें उनको, उनके ही
जाने से ये सच में यहाँ पर पकड़े जा सकती है लोग, और ये चीज़ हमारे साथ बची जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये आदेश आया है उसमें अपने सुझाव और अपनी चिंताएं जो हैं लगातार पेट्रोल डीलर एसोसिएशन जो है लगातार सरकार तक पहुंचा रहा है, और इसके साथ साथ जो उनकी चिंताएं हैं, खासकर अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, उसको लेकर वो अपनी चिंताएं लगातार सरकार के सामने भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।